मूवी के स्टार्ट में हम जुनवू को देखते हैं। जुनवू अपने फ्लैट में अपनी फैमिली के साथ रहता था। वो अपना ज्यादातर वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो गेम्स खेलते हुए गुजारता था। एक दिन वो अपने घर में अकेला था और गेम खेल रहा था। तभी टीवी पर न्यूज चलती है कि पूरे शहर में एक अजीब सा वायरस फैल गया है और जो लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो दूसरों को काट रहे हैं। पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और आर्मी के कंट्रोल से भी बाहर है। अब यहाँ न्यूज सुनकर जुनवू भी परेशान हो जाता है और वो फौरन अपनी बालकनी से बाहर देखने लगता है, जहाँ वो देखता है कि लोग ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को काट रहे हैं। अब जुनवू भी बुरी तरह डर जाता है। तभी उसका गेट बजता है और उसका नेबर अचानक से उसके घर के अंदर आ जाता है। वो भी काफी डरा हुआ था। इसके बाद जुनवू न्यूज देखने लगता है जिसमें ज़ॉम्बी के बारे में बता रहे होते हैं कि जो लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं उनकी स्किन व्हाइट और आंखें रेड हो जाती हैं और वहाँ कुछ ही देर में उसकी नेबर की भी ऐसी ही हालत हो जाती है और वो ज़ॉम्बी बनकर जुनवू पर हमला कर देता है। मगर यहाँ वो किसी तरह उसे घर से निकाल ही देता है और फिर मेन गेट के आगे फ्रिज रख देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। इसके बाद उसे उसकी फैमिली का मैसेज आता है जो उसे घर के अंदर ही रहने का कहते हैं। उसे देखकर वो बहुत खुश होता है कि उसे उसकी फैमिली के ठीक होने का पता चला था। इसके बाद वो अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है ताकि कोई उसकी हेल्प कर सके, लेकिन इसका उसे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसके इलाके में चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ थे और उसने ये ड्रोन से भी देखा था। अब टाइम गुजरने के साथ साथ उसके फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। उसके सारे पड़ोसी भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। इन ज़ॉम्बीज़ की खास बात ये थी कि वो ज़ॉम्बी अपनी पहली वाली डेली रूटीन को भी फॉलो कर रहे थे। उन सबको याद था कि वो कौन है और क्या काम करते थे। टाइम गुजरता जा रहा था और वो वीडियो भी पोस्ट करता था, मगर किसी का भी रीपोस्ट नहीं आता था और अब इंटरनेट और नेटवर्क भी खत्म हो जाता है। एक रात वो देखता है कि लेडी पुलिस ऑफिसर भी ज़ॉम्बीज़ से लड़ रही होती है, तो वो भी उसे बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुलाने लगता है, मगर वो ज़ॉम्बीज़ उसे मार डालते हैं। जुनवू को बहुत अफसोस होता है। तभी एक ज़ॉम्बी दरवाजा खोलकर उसके घर के अंदर आने की कोशिश करने लगता है और जुनवू उससे बचने के लिए बालकनी से लटक जाता है और ज़ॉम्बी उसे पकड़ते हुए नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है और जुनवू बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब उसके पास खाने का सामान भी खत्म हो रहा होता है और उसकी हालत भी काफी खराब होने लगती है। उसे ऐसा वहम होता है कि उसकी फैमिली घर आ गई है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। तभी थोड़ी देर के लिए उसके फोन पर नेटवर्क आता है और उसे उसकी फैमिली का वॉइस मैसेज मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और ये भी उनका लास्ट मैसेज था। ये जानकर उसे बहुत दुख होता है और गुस्से में वो घर का सामान तोड़ने लगता है। वो एक दफा घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर ज़ॉम्बीज के डर से वो वापस आ जाता है। अब वो जिंदा नहीं रहना चाहता था, मगर तभी सामने वाली बिल्डिंग से कोई उस पर लेजर लाइट लगाकर उसे ऐसा करने से रोकता है। वो फौरन देखता है तो उसे वहाँ एक लड़की नजर आती है। वो लड़की भी उसी की तरह सरवाइव कर रही थी। उसका नाम यूबिन था और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब वो दोनों सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे से बातें करते थे। वहाँ यूबिन ने अपने घर के गेट पर ट्रैप सेट किया हुआ था और उसमें एक ज़ॉम्बी फंस जाता है और वो उसे मार डालती है। अब दूसरी तरफ जुनवू की भूख की वजह से हालत खराब हो जाती है, तो यहाँ यूबिन उसे खाना देने का डिसाइड करती है, मगर वो उस तक पहुँच नहीं सकती थी। तो यहाँ वो रस्सी को बॉल की मदद से बांधकर उसकी बालकनी की तरफ फेंकती है, मगर वो नीचे ही गिर जाती है। तो जुनवू ड्रोन के जरिए रस्सी उस तक पहुँचा देता है और यूबिन उस रस्सी की मदद से जुनवू तक खाना भेजती है। खाना देखकर जुनवू बहुत खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस बॉल वाली रस्सी को एक ज़ॉम्बी देख लेता है। वो ज़ॉम्बी रियल लाइफ में फायर फाइटर था और उसे रस्सी की मदद से चढ़ना भी आता था। वो रस्सी से ऊपर चढ़ने लगता है और वहाँ वो रस्सी टेबल के साथ बंधी हुई थी। वो टेबल अब खींचता है और यूबिन को लग जाता है। यूबिन वहीं बेहोश हो जाती है। वहाँ जुनवू भी ज़ॉम्बी को ऊपर चढ़ते हुए देख लेता है, तो वो अपने ड्रोन से उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त जुनवू के गेट पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और इसकी वजह से उसका फोकस ड्रोन से हट जाता है और वो ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है। मगर इससे पहले कि वो फ्लैट के अंदर जाता, यूबिन होश में आकर उसे मारकर नीचे गिरा देती है और वो ज़ॉम्बी मर जाता है। अब जुनवू बाहर जाने के लिए तैयार होने लगता है ताकि वो आसपास के घरों से खाने का सामान ढूंढ कर ला सके। जुनवू एक ज़ॉम्बी के पास से की हासिल कर लेता है और घर के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे खाने का सामान मिल जाता है और साथ साथ वॉकी टॉकी और एयरफोन्स भी मिल जाते हैं। फिर वो बेडरूम के अंदर जाता है तो उसे वहाँ एक औरत की लाश नजर आती है। अभी वो उसे देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और बहुत ही मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो घर आकर एयरफोन्स के जरिए रेडियो से मैसेज भेजने की कोशिश करता है, मगर रेडियो भी ऑफ होता है। फिर वो वॉकी टॉकी यूबिन तक भी पहुंचा देता है और वो दोनों वॉकी टॉकी के जरिए से बातें करने लगते हैं।
और ऐसे ही और दिन गुजर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बातें करके बहुत खुश होते हैं। एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बिल्डिंग के अंदर भाग रहे होते हैं। तभी यूबिन की कुछ चीजें गिर जाती हैं और साउंड पैदा होता है और साउंड सुनकर अब उसके घर की तरफ सारे ज़ॉम्बीज़ बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ जॉन वो अपने घर के फोन से यूबिन के घर के सामने वाले घर पर फोन करता है और उसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज़ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों बात करते हैं और यूबिन बताती है कि उसने जॉनवू की बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर किसी को नहीं देखा, तो हो सकता है कि ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ पर ना हो, तो वो लोग वहाँ से खाने का सामान कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब वो दोनों नीचे आ जाते हैं और यहाँ ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करने लगते हैं और यहाँ हम ह्यूमंस और ज़ॉम्बीज़ की फाइट भी देखते हैं। वो दोनों बचते हुए लिफ्ट में आ जाते हैं और 8th फ्लोर तक पहुँच जाते हैं, मगर यहाँ ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे आ जाते हैं। वो दोनों उनसे बचकर भागते हैं तो यहाँ एक घर का दरवाजा खुलता है और वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी वहाँ अकेला रह रहा होता है। वो उन दोनों को खाना देता है, लेकिन यहाँ यूबिन को उस आदमी पर थोड़ा सा शक होता है, मगर भूख से उनकी हालत खराब थी तो वो दोनों खाना खाने लगते हैं। मगर यूबिन का शक ठीक था, उस आदमी ने खाने में बेहोशी की दवा डाली हुई थी और कुछ ही देर में वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और वो आदमी उन्हें बांध देता है। फिर वो आदमी यूबिन को वहाँ से ले जाने लगता है। असल में उस आदमी की बीवी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और वो यूबिन को उसका शिकार बनाने वाला था। वो यूबिन को अपनी वाइफ के रूम में बंद कर देता है। तभी जॉनवू को होश आ जाता है और वो उसे गन पॉइंट पर कर लेता है, मगर वो फिर भी नहीं डरता। यहाँ यूबिन उस ज़ॉम्बी से लड़ती है और उसका फेस कवर करके उस ज़ॉम्बी को उस आदमी पर छोड़ देती है। वो ज़ॉम्बी उसे काट लेती है और यहाँ यूबिन उन्हें गोलियां मारकर मार देती है। अब गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उस फ्लैट की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ अब यूबिन उस सबसे घबरा चुकी है। वो जॉनवू को कहती है कि वो उसे मार दे। जॉनवू भी बहुत परेशान होता है। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो दोनों समझते हैं कि ये उनकी मदद के लिए आए हैं। वो दोनों ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हुए छत पर आ जाते हैं, मगर वहाँ कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। वो दोनों मायूस हो जाते हैं। वो बची हुई गोलियां से उन्हें मारते हैं, मगर अब उन्हें खुद के बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। तभी अचानक से वहाँ हेलीकॉप्टर आ जाता है और सोल्जर्स उन्हें बचाकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ा लेते हैं। फिर वो हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब उनके फोन्स पर सिग्नल भी आ जाते हैं और अपने फ्रेंड्स के मैसेजेस देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और वो दोनों अपनी पिक्चर्स को नेट पर पोस्ट करते हैं। आखिरकार उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी थी और फाइनली वो बच जाते हैं। इसके साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।